अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और अब जो हमारा लेक्चर है उस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एवरेज एटॉमिक मास को। एक तो एटॉमिक मास होता है ना, एटॉमिक मास क्या होता है? सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एज एटॉमिक मास। कि अगर हम किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद को जमा कर लेते हैं तो फिर हमारे पास क्या आ जाता है? एटॉमिक मास। अब हमने देखना है एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, अब एवरेज एटॉमिक मास की सबसे पहले तो हम डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन क्या है? इट इज द सम ऑफ इट इज द सम। ये सम है यानी कि मजमुआ है। किस चीज का मजमुआ है? इट इज द सम ऑफ द एटॉमिक मैसेज। एटॉमिक मैसेज का ये मजमुआ है। अब एटॉमिक मैसेज किसके हैं? एटॉमिक मैसेज ऑफ डिफरेंट आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट। डिफरेंट आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के जो डिफरेंट आइसोटॉप्स हैं उनके एटॉमिक मैसेज का मजमुआ है। मल्टीप्लाइड, जिनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब मल्टीप्लाई हमने किसको करना है? हमने एटॉमिक मैसेज को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई विथ देयर नेचुरल अबंडेंसेस। विथ देयर नेचुरल अबंडेंसेस को हमने मल्टीप्लाई करना है। किसके साथ करना है? नेचुरल अबंडेंसेस को मल्टीप्लाई करना है एटॉमिक मैसेज के साथ। डिफरेंट आइसोटॉप्स जो होंगे उनके एटॉमिक मैसेज को हमने मल्टीप्लाई करना है नेचुरल अबंडेंसेस के साथ एंड डिवाइडेड बाय 100। और उनको हमने डिवाइड किसके साथ करना है? डिवाइड हमने करना है 100 के साथ। तो ये है इसकी ओवरऑल डेफिनेशन। क्या है डेफिनेशन एवरेज एटॉमिक मास की? एवरेज एटॉमिक मास is the sum of the atomic masses of different isotopes of an element। किसी एलिमेंट के जो डिफरेंट आइसोटॉप्स हैं उनके एटॉमिक मैसेज का सम है ये, मल्टीप्लाइड विद देयर नेचुरल अबंडेंसेस एंड डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे आप और क्या लिखेंगे? एंड डिवाइडेड बाय 100। तो एवरेज एटॉमिक मास के लिए हम क्या करते हैं? ये है आपके पास एवरेज एटॉमिक मास। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, आपने फुल लिखना है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे? डिफरेंट आइसोटॉप्स हैं। अगर हम आइसोटॉप कह देते हैं, आइसोटॉप I1 है हमारे पास और I2 है और I3 है। तो I1 जो है इसके I1 के एटॉमिक मास को हम मल्टीप्लाई करेंगे I1 की नेचुरल अबंडेंस के साथ। ठीक है, I1 के एटॉमिक मास को हम मल्टीप्लाई करेंगे I1 की नेचुरल अबंडेंस के साथ। इसी तरह जो हमारे पास आइसोटॉप नंबर 2 है उसके भी एटॉमिक मास को हम मल्टीप्लाई करेंगे उस आइसोटॉप की नेचुरल अबंडेंस के साथ। ठीक है, इसी तरह सो ऑन। और फिर उसको हम डिवाइड कर देंगे 100। उसको हम किस पे डिवाइड कर देंगे? 100 पे। तो इस तरह से हम एवरेज एटॉमिक मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। Average atomic mass is the sum of the atomic masses of different isotopes of an element multiplied with their natural abundances and divided by 100। एवरेज एटॉमिक मास के लिए जो डिफरेंट आइसोटॉप्स हैं, एक आइसोटॉप के एटॉमिक मास को उसी आइसोटॉप की नेचुरल अबंडेंस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर दूसरे आइसोटॉप के एटॉमिक मास को उसकी नेचुरल अबंडेंस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसी तरह हम करते जाएंगे जितने भी आइसोटॉप्स होंगे। ठीक है, फिर उन सबको हम जमा करेंगे। जमा करने के बाद हम 100 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हम एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम नियॉन की एग्जांपल लेते हैं, आपकी बुक पे भी नियॉन की एग्जांपल मेंशन की गई है। तो नियॉन के 3 आइसोटॉप्स हैं। नियॉन 20 जो है, नियॉन 20 उसकी नेचुरल अबंडेंस है 90.92। ठीक है, इसी तरह जो आपके पास ये इसको ब्रैकेट में कर दें, फिर 21 जो है उसकी नेचुरल अबंडेंस है 0.26। फिर जो 22 है उसकी नेचुरल अबंडेंस है 80.86 शायद। ठीक है, मे बी। तो ये डिवाइडेड बाय 100। इन सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे। पहले मल्टीप्लाई करने के बाद उन सबका सम लेंगे। सम लेके आप उसको 100 पे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से नियॉन का जो एवरेज एटॉमिक मास है वो निकलता है
20.18, ठीक है, क्या निकलता है उसका 20.18 जो है 18 या 20.18 हम कहेंगे, 18 18, 20.18 जो है ये नियॉन का एवरेज एटॉमिक मास है। क्या है ये? नियॉन का एवरेज एटॉमिक मास। तो इस तरह से आप एवरेज एटॉमिक मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद जो है एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये छोटा सा टॉपिक है और ये सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि आपने एवरेज एटॉमिक मास को कैसे कैलकुलेट करना है। इसमें से जो एक शॉर्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, वो ये है कि व्हाई एवरेज एटॉमिक मास इज इन फ्रैक्शंस। जो एवरेज एटॉमिक मासेस होते हैं वो फ्रैक्शंस में क्यों होते हैं? व्हाई एवरेज एटॉमिक मास इज इन फ्रैक्शन, बाय फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस में क्यों होते हैं एवरेज एटॉमिक मासेस? जैसे अभी हमने नियॉन का देखा तो ये क्या है 20.18 है। इसी तरह अगर हम लोग ऑक्सीजन का देखें तो 15.99 समथिंग आता है, हाइड्रोजन का देखें तो वो 1.008 AMU आता है। तो ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि जो एवरेज एटॉमिक मास है वो फ्रैक्शंस में ही क्यों होते हैं, ठीक है, वो होल नंबर क्यों नहीं होते? तो इसकी रीजन ये होती है कि एवरेज एटॉमिक मास की डेफिनेशन को जहन में लाएं कि इट इज द सम ऑफ द एटॉमिक masses ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट मल्टीप्लाइड विद देयर नेचुरल अबंडेंसेस डिवाइडेड बाय 100। हम आइसोटॉप्स के एटॉमिक मैसेज को उनकी नेचुरल अबंडेंसेस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और फिर हम उनको सम करके 100 पे डिवाइड करते हैं। अब जो आइसोटॉप्स की एटॉमिक मैसेज होती हैं या उनकी नेचुरल अबंडेंस होती है वो होती है फ्रैक्शन में। मोस्टली उनकी नेचुरल अबंडेंस क्या होती है? फ्रैक्शंस में होती है, ठीक है, उनके एटॉमिक मैसेज जो है वो फ्रैक्शंस में होते हैं आइसोटॉप्स के। इस वजह से उनका जो एवरेज एटॉमिक मास ओवरऑल आंसर निकलता है वो भी फ्रैक्शन में होता है, ठीक है। समझ आ गई है क्यों ये फ्रैक्शन में होते हैं? क्योंकि ये आइसोटॉप के एटॉमिक मैसेज को उनकी नेचुरल अबंडेंस के साथ मल्टीप्लाई करके उनका सम करके 100 पे डिवाइड करके हासिल किया जाता है। तो अब जो आइसोटॉप्स के एटॉमिक मैसेज होते हैं, आइसोटॉप्स के क्या होती हैं? एटॉमिक मैसेज, और उनकी जो नेचुरल अबंडेंस होती है, नेचुरल अबंडेंस भी अगर फ्रैक्शन में होगी तो तब भी आंसर फ्रैक्शन में आएगा। अगर एटॉमिक मैसेज फ्रैक्शन में होंगे तब भी क्या होगा? वो फ्रैक्शंस में आंसर आएगा, ठीक है। तो ये है इसकी वजह कि हम आइसोटॉप्स के एटॉमिक मैसेज और उनकी अबंडेंसेस लेके उनसे हम एवरेज एटॉमिक मास को कैलकुलेट करते हैं। तो उनके जो एटॉमिक मैसेज होते हैं आइसोटॉप्स के वो भी फ्रैक्शंस में होते हैं, ठीक है, और उनकी नेचुरल अबंडेंस जो है वो भी फ्रैक्शंस में होती है। तो इस वजह से जो एवरेज एटॉमिक मास है वो किस में आता है? वो फ्रैक्शंस में आता है, ठीक है। आगे ये समझ, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये पता होना चाहिए हमने कैसे कैलकुलेट करना है एवरेज एटॉमिक मास को। एवरेज एटॉमिक मास इज सम ऑफ द एटॉमिक masses ऑफ डिफरेंट आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट मल्टीप्लाइड विद द नेचुरल अबंडेंसेस एंड डिवाइडेड बाय 100, ओके। तो और ये फ्रैक्शन में क्यों होता है? क्योंकि हम इसमें आइसोटॉप्स के एटॉमिक मैसेज को उनकी अबंडेंसेस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो उनके एटॉमिक मैसेज या अबंडेंसेस जो है वो फ्रैक्शंस में होते हैं। इस वजह से जो उनका ओवरऑल एवरेज एटॉमिक मास है वो भी फ्रैक्शंस में आता है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन तो हमारे पास है ही, जिसमें आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं भी कोशिश करूंगी कि मैं आपको अच्छे से रिप्लाई करूं, ओके। तो ज्यादा से ज्यादा अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और जो भी स्टूडेंट्स मैट्रिक और एफएससी के हैं आप उनसे भी कहा करें कि वो भी अगर लेक्चर्स हेल्प लेना चाहते हैं किसी भी किस्म की तो आप मेरे लेक्चर से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई भी ऐसा टॉपिक हो जो आपके माइंड में हो कि इसकी मुझे अच्छे से समझ नहीं आई है क्लास में और मैं इसको अच्छे से मजीद अच्छे से समझना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में टॉपिक का नेम बताया करें कि मैम इस टॉपिक पर हमें वीडियो लेक्चर बना के डिलीवर करें, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं जितना अच्छा हो सके मैं उतना अच्छा लेक्चर बना के आप लोगों को डिलीवर करूँ, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को तो सब्सक्राइब आपने करना ही।